रोज मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उतनी ही तेजी से आप अनमैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बिना जाने हुए। तो आज मैं आपको उन 5 स्मॉल हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं, और उनमें से भी फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल haven't even heard about. So be there with me till the end of this video if you want to know what are those 5 blockers which are blocking your manifestation, right? तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि रोज सुबह जर्नलिंग करती थी, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग करना, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिसेस अलाइंड थी, लेकिन उसके जो माइक्रो बिहेवियर्स थे वो उसकी मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट में जा रहे थे। सो व्हाट आर दोस 5 ब्लॉकर्स माय फ्रेंड्स? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो ब्लॉकर है वो है माइक्रो कंप्लेंट्स, यानी कि छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना। उफ, आई एम टायर्ड, नथिंग वर्क्स फॉर मी, Why this happens with me only? जब आप इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते तो आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं करती है, क्योंकि ये माइक्रो कंप्लेंट्स इज इक्वल टू आपके मैनिफेस्टेशन का अनडू बटन। तो इन माइक्रो कंप्लेंट्स को माइक्रो करेक्शन में बदल दीजिए। आई एम रिकैलिब्रेटिंग, आई एम शिफ्टिंग माई एनर्जी, आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। तो इस तरीके से आप उसके अपने इन माइक्रो कंप्लेंट्स को चेंज कर लीजिए। दूसरा है कि आपकी जो कंफ्यूजिंग डिजायर्स है, यानी कि आप चाहते कुछ और है और आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लव चाहिए लेकिन हर्ट नहीं चाहिए, बट लव के साथ हर्ट तो आएगा ही ना। आपको अबंडेंस चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? नाउ यूनिवर्स इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि मैं इसे क्या दूं, मैं इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूं तो मनी कैसे दूं? तो आप इस तरीके से करके इस कंफ्यूजन में आप क्या कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हैं। तो यूनिवर्स को आप क्लियरली बताएं, इसे एक क्लीन सेंटेंस में रिड्यूस करें कि आपको क्या चाहिए, ताकि यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल जाए और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। दिस इज द सेकेंड ब्लॉक। द थर्ड इज इमोशनल मिसमैच, यानी कि आपकी जो डिजायर है और आपकी जो इमोशन है दे डू नॉट मैच विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, कि आप लव पाना चाहते हैं बट यू आर फीलिंग फियर ऑफ बीइंग डिस्ड, फियर ऑफ बीइंग चीटेड, फियर ऑफ पर्सन लिविंग यू, व्हाटएवर जो भी आपको एक फियर आप फीलिंग के साथ में जी रहे हो। आपको अबंडेंस चाहिए, लेकिन आपकी जो फीलिंग है वो स्कैसिटी की है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन आपकी जो फीलिंग है वो इनसिक्योरिटी की है। यानी कि आपकी जो डिजायर्स है वो कंप्लीटली आपके इमोशंस के साथ में मिसमैच कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या मैं जो इमोशंस फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आर दे इन अलाइनमेंट विद माई डिजायर्स, या फिर वो उसके अगेंस्ट में? अगर उसके अगेंस्ट में तो अपने पहले इमोशंस को फिक्स करें, आपकी मैनिफेस्टेशन अपने आप फिक्स हो जाएगी ना। द फोर्थ वन जो कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत कम लोग इस सब चीजों के बारे में जानते हैं, ओवर एफर्टिंग, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा रिचुअल्स कर रहे हैं, आप टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं, ये टेक्निक कर लूं, वो टेक्निक कर लूं, तब शायद मेरा ये हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, बाय डूइंग दिस आप क्या कर रहे हो कि आप ये बता रहे हो कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं है। और जब आप बिना ट्रस्ट वाली फीलिंग के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हो, तब फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो हो रही होती है और आपका यूनिवर्स आपकी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक्शन लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसको रिलीज कर देना है। तो मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू 50% एक्शन एंड 50% सरेंडर। तो गाइस, सरेंडर एंड लेट गो एंड देन सी कि आपकी ओवर एफर्टिंग से नहीं बल्कि सरेंडर से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। एंड नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज जेलसी। यस माय फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, जेलसी। जब हम वो एक हल्की सी जो जलन होती है ना, नॉट दैट टॉक्सिक वाली, लेकिन व्हाई एम आई बिहाइंड, उसे क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक, मैं पीछे क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जब आप इस तरीके की जब लो वाइब्रेशन वाले जब क्वेश्चंस अपने आप से या यूनिवर्स से कर रहे होते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। क्योंकि जब आप एक कंपैरिजन वाली जेलसी में आप वाइब्रेट कर रहे होते हो, तो इसका मतलब होता है आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि दिस इज नॉट फॉर मी, और
फिर आपका यूनिवर्स आपकी इन चीजों को मिरर कर रहा होता है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जब भी आप किसी और को सक्सेसफुल होते हुए देखो, तब आपको ये सोचना है कि अगर ये उसके लिए पॉसिबल है तो इसका मतलब है ये मेरे लिए भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके इन पांचों में से आप किसी एक मैनिफेस्टेशन ब्लॉक पर भी काम करने लग जाओगे तो आप देखोगे आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आने लग गया है और आपकी आउटर रियलिटी बदलने लग गई है। इफ यू वांट टू वर्क अपॉन योर limitations or the manifestation blockers which are blocking your manifestation and really want to manifest your desires, and if you are unable to do it by yourself, please do connect with me for a free one-to-one discovery call and I will help you manifest your desires. मुझसे कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप करें एंड आई विल see you in one-to-one discovery call, which is absolutely a gift from my side.